जय यीशु मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, फिर से आप सभी को खुश नया साल। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हम सभी के लिए ये साल बहुत अच्छा गुजरे। प्रभु यीशु के पास हम लोग और नज़दीक जा सके, उसके वचनों के अनुसार हम लोग अपना जीवन को बिता सके। मेरे युवा साथियों, आज का दिन के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। आज का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन सुन के आइए ये सुसमाचार हम लोग सुनेंगे। और आज का दिन जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज का दिन को हम शुरू करें, उसका वचन को सुनते हुए हम आज का दिन को शुरू करें। आइए आज का सुसमाचार हम लोग पढ़ते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 6 पद संख्या 34 से लेके 44 तक है। अध्याय 6 पद संख्याएं 34 से लेके 44 तक है। आइए पढ़ते हैं। ईसा ने नाव से उतरकर यह विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्य ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद ले। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्य ने कहा, क्यों हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद ले और उन्हें लोगों को खिला दें? ईसा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर ईसा ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठाने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़कर अपने शिष्य को देते गए, ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बांट दिया। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियां और मछलियां के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5,000 थी। रोटी खाने वाली पुरुषों की संख्या 5,000 थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी युवा साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आज के ये संत मार्कुस के जो सुसमाचार है, ये प्रभु का एक आश्चर्य कार्य जो हुआ है, वो आज यहाँ पे हम लोग सुनते हैं। 5,000 पुरुषों के अलावा महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे। उन सभी को यीशु आज वचनों के साथ साथ आत्मा को भोजन देते हुए शरीर का भोजन का भी आज प्रभु यीशु ख्याल रखते हैं। मेरी बात साथियों, 2 चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पहला, यीशु मसीह को इन लोगों के ऊपर, यीशु मसीह हमारे प्रभु जब इन लोगों को देखते हैं दूर से ही, वे अपने दिल में, अपने मन में उनके लिए दया का भावना पैदा करते हैं, दया फील करते हैं। अंदर से ऐसा फील करते हैं कि इन लोगों को कोई ऐसे ही छोड़ दिया है। एक अनाथ बच्चों की तरह एक ऐसा ग्रुप था ये लोगों का कि कोई इनका ख्याल रखने वाला, देख रेख करने वाला, इनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। उनको देख के वे दिल से दुख अनुभव करते हैं। मेरी बात साथियों, पहली बात ये है, जब हम लोग हमारे सामने किसी दिन दुखियों को देखते हैं,
कोई भाई और कोई बहनें जो कि पापों में डूबा हुआ रहते हैं, कोई अपने जीवन में हर गलत तरीकों के साथ गलत चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ते हैं जीवन में, उन सभी को हम देखते हुए कभी मना नहीं करते। उन सभी को पापों से हटाने के लिए, पापों से बचाने के लिए, खराब रास्ता से अच्छे रास्ता को, अच्छे राहों पर लाने के लिए हम लोग कभी कोशिश नहीं करते हैं। उल्टा हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, वो ऐसा जीवन जी रहा है, कौन उसे बोलेगा, कौन उसे बचाएगा। हम लोग ऐसा करते हैं। मेरी बात साथियों, एक सच्चा ख्रिस्त का यही प्रतीक होता है कि हम लोग हमारे भाई बहनों को भी अच्छे राहों पर, अच्छे वचनों पर चलने के लिए हम लोग उनको मदद करें। मेरे ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये हम लोगों के लिए एक चुनौती है कि यीशु मसीह आज लोगों को देख के वो दया फील किए, उनको भोजन दिए और उनके साथ साथ वचन भी दिए। क्या हम ख्रिस्त होने के नाते क्या हम लोग, अगर हम किसी को भोजन नहीं दे पाते, लेकिन दो शब्द, प्रभु की दो शब्द, दो वाणी, दो वचन तो लोगों को बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि किस तरह वे जीवन बिताना चाहिए। हम लोगों के सामने, मैं सच बता रहा हूँ मेरी बात साथियों, बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे भाई बहनें हैं जो कि गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हम देखते हैं, लेकिन उनको कभी भी सुधरने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छी राह पर चलने के लिए हम लोग उनको कभी भी नहीं बोलते हैं। ये गलत है। ये हम लोगों का ख्रिस्ती होने के नाते ये हम लोगों का गलत राह पर हम लोग चल रहे हैं। दूसरों को अगर हम लोग गलत करते हुए देखते तो हमको बोलना है मेरी बात साथियों, उनको भी अच्छी राहों पर, प्रभु की राह पर चलने के लिए हमको मदद करना है। हम लोगों को ना आज हम लोग ना ऐसे हो गए कि मैं ठीक हूं तो सब कुछ ठीक है। मेरे आस पड़ोस में मेरा भाई अगर वो भूखा है, नंगा है, पाप में डूबा हुआ या कोई भी चीज़ में फंसा हुआ है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको बचाऊं। लेकिन आज के दिन में क्या हुआ है, सब कोई खुद के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। दूसरा कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई भी राह पे चलता हो, अगर वो नष्ट हो, विनाश भी हो जाए, वो खाने ना पाए, पीने ना पाए, नौकरी ना पाए, कुछ भी ना पाए, गरीब से मर जाए, फिर भी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, दो मीठी शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। मेरी बात साथियों, यह ख्रिस्त का प्रतीक नहीं है। एक ख्रिस्तीय होने के नाते हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। मेरी बात साथियों, हम लोगों को ख्रिस्त होने के नाते एक दूसरे को बचाना है। बस ख्रिस्तियों को नहीं, जो भी लोगों को आप देखते हो, जो भी लोगों को आप मिलते हो, जुलते हो, जिससे भी आप जुड़े हो, अगर वो गलत रास्ता पे चल रहा है, दुखी है, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पापों में डूबा हुआ है, तो मेरे युवा साथियों, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों को अच्छे राह पर चलने के लिए मदद करें। मेरी बात साथियों, दो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। एक तो यह है कि हम दूसरों के प्रति दया का अनुभव करें, दया उनके प्रति एक ऐसा फील करें कि वे भी हमारा भाई बहनें हैं, वे भी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, ख्रिस्त के साथ हम लोग एक परिवार हैं। दूसरों को हम अपने भाई बहनों की तरह प्यार करें, उनको बचाएं, गलत रास्ता से निकाल के अच्छे राह पर चलने के लिए मदद करें, प्रभु की ओर आगे बढ़ने के लिए उनको मदद करें। ये था पहली बात। दूसरी बात मेरे युवा साथियों, हम लोगों को प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। आज शिष्य लोगों को देखो, उन लोग प्रभु के पास जाते हैं और पूछते हैं इन लोगों को छोड़ दो ताकि इन लोग जाके बाहर खाना पीना करेंगे, क्योंकि रात होने वाला है, नहीं तो इन लोग कहीं कहीं पे जाके मर जाएंगे, कहीं पे मूर्छित हो जाएंगे, बहुत सारा समस्या होगा, इसलिए इन लोगों को छोड़ दो ताकि गांव बस्तियों में जाके इन लोग खाना पीना करेंगे और रहने का व्यवस्था करेंगे। शिष्य लोगों को यह विश्वास नहीं था कि दुनिया की रचयिता प्रभु यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का पुत्र वहाँ उनके साथ था। उनके विश्वास को टेस्ट करने के लिए, उनके विश्वास को परीक्षा करने के लिए प्रभु पूछते हैं, तुम लोगों के पास क्या है, जाके तुम लोग ही इसका व्यवस्था करो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उन लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कि हम लोग कैसे खरीद सकते हैं, हम लोगों के पास पैसा कम है। उन लोगों को यह प्रभु यीशु बताना चाहते थे कि तुम लोगों के पास जो अनंत जीवन का रोटी है, स्वर्गीय रोटी तुम लोगों के पास है, तो तुम लोग क्यों ये शारीरिक रोटी के, शारीरिक भोजन के बारे में सोच रहे हो।
मेरी युवा साथियों, हम लोग हमारे जीवन में हर समय शरीर को किस तरह भोजन खिलाएंगे, शरीर को किस तरह मेकअप करेंगे, शरीर को किस तरह अच्छी तरह से रखेंगे, हम लोग सोचते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में हम लोग बहुत कम सोचते हैं। ये बहुत गलत होता है हमारे साथ। ख्रिस्ती होने के नाते, इंसान होने के नाते हम लोग शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा के लिए भी सोचना है, क्योंकि आज प्रभु आत्मा के लिए वचन देते हैं, दिन भर सुनाते हैं, ताकि लोग आत्मा से भरपूर, पवित्र आत्मा से भरपूर भर जाए जीवन में वचनों के अनुसार। वचन आत्मा के लिए खाद्य होता है, भोजन होता है, और शरीर के लिए भी प्रभु आज व्यवस्था करते हैं। 5,000 पुरुषों तथा अन्य महिलाएं और बच्चे लोग भी वहां पे थे। कितने अच्छे से खाए, बोला गया है कि उन लोग तृप्त हो गए सब कोई, और बहुत सारा चीज बच गया, बहुत बड़ा टुकड़ा टोकरे बच गया। मेरी बात साथियों, प्रभु के ऊपर हम लोगों को विश्वास करना है। हम लोग शरीर के साथ साथ आत्मा का भी ख्याल रखना है। ये था दूसरी बात। आइए मेरी बात साथियों, आज दूसरे के ऊपर हम लोग उनके दूसरे के ऊपर दया दिखाए, दूसरों को हम लोग अपने भाई बहन की तरह प्यार करें, मदद करें अच्छे राह पर अच्छे जीवन बिताने के लिए। और दूसरा चीज, हम लोग जब शरीर की चिंता करते हैं तो हमको आत्मा की भी चिंता करना चाहिए, क्योंकि एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा जीवित रहेगा। मेरी युवा साथियों, अनंत काल तक आत्मा जीवित रहेगा, इसीलिए इसका भी हम लोगों को ख्याल रखना है। आइए मेरी युवा साथियों, ये 2 संदेश लेके आज का दिन हम लोग प्रभु के नाम पर हम बिताएंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। और माता मरियम की मध्यस्थता से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोग सभी कोई दूसरे के साथ अच्छे मेल भाव से रहे, प्यार से रहे, शांति से रहे, और दूसरे के प्रति हम लोग दया कर सके, प्रेम की भाव दिखा सके, और खुद की ख्याल रख सके, आत्मा शरीर के साथ साथ आत्मा का भी ख्याल रख सके। प्रभु आप सभी को कृपा प्रदान करे। मेरी युवा साथियों, आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। जय यीशु।